Let's see what the person in your mind think and feel about you right now. Current thoughts. Okay, the lovers and the seven of swords. They feel a lot towards you. Okay, वो अपनी इमोशंस को ना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं आपके सामने। बहुत कुछ है जो उन्हें बोलना है, बहुत कुछ है उनके अंदर। It's a romantic kind of a connection. It's not platonic. It's not friendship. It's something more than friendship. Okay, and they are hiding it. They are hiding their emotions. Maybe they already expressed it. Maybe you are already in a relationship. But अभी या तो आप लोग की फाइट चल रही है या कुछ तो भी है, जो भी है अभी वो अपनी जो रियल इमोशंस है, जो रॉ इमोशंस है, वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं. Let's see more. Yeah, but they want to. There's Knight of Swords. They want to express everything to you. They want to communicate to you. They want to tell you how they feel about you. Maybe they are like physically attracted to you. Maybe they are like emotionally attracted to you, and they wanted to tell you कि क्या फील कर रहा है वो, जो भी है वो इंसान, चाहे लड़की है लड़का, आई डोंट केयर, इट्स जेंडर न्यूट्रल रीडिंग. ओके, दे वांट टू टेल यू, दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू. वो आपके लिए एक्शंस लेना चाहते हैं बट वो नहीं कर पा रहे हैं. या पेज ऑफ कप्स, मैंने बोला ना, वो आपको ऑफर देना चाहते हैं. वो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं दैट हाउ आई फील. मे बी आप लोग का रिलेशन प्लेटोनिक हो पहले, अभी वो नहीं रखना चाहते. इट्स मोर ऑफ लाइक यू कैन सी लाइक इट्स अ लवर्स एनर्जी. ओके, नाउ दे वांट समथिंग more than a friendship. Okay, if I express in a good talks, they want stability with you. They want something like real stable connection with you, not just friendship. They want all the, what I would say, सारे हक चाहिए उन्हें अब आपसे. ओके, इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी दैट आई एम गेटिंग, बट दे आर होल्डिंग इट बैक. क्योंकि मे बी आप उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं, या मे बी अभी आप लोग का रिलेशन उस लेवल पे नहीं है. अगर ऑलरेडी आप लोग रिलेशनशिप में लाइक 3-4 साल whatever, देन आई वुड से अब उनको शायद मैरिज स्टेबिलिटी चाहिए. या ऑफ कोर्स मैंने बोला ना, पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स आ रहे हैं. स्टेबिलिटी, दे जस्ट वांट स्टेबिलिटी विद यू. You both are loyal to each other. You both know what you both are feeling for each other, and you both want to move forward now. You both. Maybe you expressed it or not, maybe they expressed it or not. I don't know what the confusion you guys are creating with each other, but it's a mutual energy. It's a lover's energy. So, of course, you both want that physical attraction as well. Let's see more what the person in your mind think and feel about you. All right, they are thinking a lot about you. वो आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं और आप भी. इट्स अ म्यूचुअल एनर्जी. आप दोनों टेलीपैथिकली भी, आई डोंट नो, आप दोनों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी, या आप लोग टेलीपैथिकली भी, मतलब अगर वो इंसान परेशान है तो आपको पता चल जाता होगा, आप परेशान है तो उसको पता चल जा रहा है. या मे बी आप उसके बारे में बहुत सोच रहे हैं एंड सडनली उसका मैसेज आ गया, कॉल आ गया, व्हाटएवर. दिस काइंड ऑफ सिनेरियो आई एम गेटिंग. एंड Knight of Wands. Yeah, of course. This person just want to rush towards you and want to, uh, this person like to touch you as well. Maybe they're not expressing it, and they have a burden of their family and stability. Of course, they have. वो इसी वजह से शायद होल्ड बैक कर रहे हैं अभी कि इस चीज को और आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, whatever. But they really want to. They really want to. Okay, let's see more. Let's see what is coming, what they are feeling, and what you are feeling. ये मुझे आपकी एनर्जी भी लग रही है. इट्स अ मिरर एनर्जी, इट्स म्यूचुअल एनर्जी. ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो ये सोच रहे हैं, आप भी यही सोच रहे हो, आई गेस. लेट्स सी मोर. द मैजिशियन, मैंने बोला ना, इट्स अ म्यूचुअल एनर्जी. आप दोनों को होप दिखती है एक दूसरे के साथ में. आप दोनों इस चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो. आप दोनों मैनिफेस्ट कर रहे हो एक दूसरे के क्लोज आना, या इस रिलेशनशिप को और थोड़ा सा आगे बढ़ा देना. नाउ यू वांट टू मूव फॉरवर्ड इन दिस रिलेशन. Let's see what the person, what you think about this person. Okay, let's see. Let's see this. What you think about this person. आप भी आगे बढ़ना चाहते हो इस इंसान के साथ. अगर आपने अब तक आंसर नहीं दिया है, आपने अभी तक, यू नो, ये रिलेशन फ्रेंडशिप से रिलेशन में आ रहा है या रिलेशनशिप से मैरिज में जा रहा है, वॉट एवर द सिनेरियो, आप अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट कर ले. बट जो भी सिनेरियो चल रहा है अभी आप लोग के बीच में, आप दोनों उस चीज को आगे बढ़ाना चाहते हो. स्पेशली यू वांट टू मूव फॉरवर्ड नाउ.
Page of King of Cups. You both are full of emotions. If the emotions and then do express it to each other, na. See more. What you think about them and what they think about you. And I'm gonna take 2 or 3 cards. The sun is here. You both are really happy with each other. You both are really, really happy with each other. You guys are like sun and sunflower. Okay. वो जिस डायरेक्शन में जाएंगे आप उस डायरेक्शन में जाते हैं. You see the light in that person. Like एक होता है ना कि कोई इंसान बहुत अंधेरे में है और उसको एक रोशनी मिल गई है. Like look at this. ये इंसान बहुत अंधेरे में है और उसको रोशनी मिल गई है. You both are like this with each other. Number 9 is very significant here. किसी का बर्थडे 9 हो सकता है, किसी का बर्थडे 10 भी हो सकता है. ओके. या फिर अक्टूबर में किसी के जिसका बर्थडे आता है उसके लिए बहुत रेजोनेटिंग हो सकता है. लेट्स सी मोर. बट आप दोनों ओवर थिंक करें. आप दोनों ओवर थिंक करें. आप दोनों बहुत सोचते हो. क्या सोच रहे हो भाई इतना? व्हाट योर पर्सन इज थिंकिंग. ओके, फर्स्ट ये देख लेते हैं कि आप जिसके बारे में ये रीडिंग देख रहे हो वो क्या इतना सोचता है. उनको बहुत सारे डाउट्स और फियर्स हैं इस रिलेशन को लेके, आपको लेके, वट एवर. उनके मन में कुछ कुछ डाउट्स और फियर्स है. वो वो आपको एज अ मून देखते हैं कि यू आर दी ओनली वन. ओके. उनके मन में भी इमोशंस है. ऑफ कोर्स मैं बोल रही हूँ ना, इमोशंस म्यूचुअल है. बट उनको कुछ चीजों को लेके डाउट फियर है. मे बी उनके पास की वजह से है, मे बी प्रेजेंट की वजह से है, मे बी आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है या क्लैरिटी नहीं है. वॉट एवर द सिचुएशन, दे हैव लिटिल डाउट्स एंड फियर्स. एंड वो इतने बड़े नहीं है कि वो सॉल्व ना हो सके. आई थिंक देयर इज अ कम्युनिकेशन डिफरेंस हियर. या स्टेबिलिटी को लेके भी उनको थोड़े डाउट्स और फियर्स हो सकते हैं. Let's see what you are thinking about them or what is going on in your head for them. आपके मन में क्या चलता है उनके लिए? Let's see. Marriage. You want stability with this person. You want marriage with this person. You want be like कि यही वो इंसान है जिसके साथ मुझे like पूरा लाइफ स्पेंड करना है. या you miss this person a lot. चाहे आप इनसे रोज मिल रहे हैं, चाहे आप इनसे नहीं मिल रहे हैं. आई डोंट नो आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस है क्या है, या जो भी है, लेकिन आप मिस करते हैं उस इंसान को. मे बी उसके टच को, व्हाटएवर. मुझे बार बार यहाँ पे बहुत फिजिकल अट्रैक्शन आ रहा है. लेट्स सी मोर. व्हाट इज गोइंग ऑन बिटवीन यू टू? माय कार्ड इज. भाई आगे बढ़ जाओ. इस रिलेशन को अब आगे बढ़ाने का टाइम आ गया है. बिकॉज यू बोथ, कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है ही नहीं जो आपके रिलेशन को रोक सके या आप दोनों को रोक सके. बिकॉज यू बोथ आर मैनिफेस्टिंग दिस. इवन यूनिवर्स इज गिविंग यू दिस रिलेशनशिप लाइक अ प्लेटर में कि भाई जाओ. एंड मैं जब से बोल रही हूँ कि you both are really 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 physically attracted to each other, and this is coming in your cards as well. The devil is in the bottom. You both are physically attracted to each other. I don't care आप लोग में express हुआ है या नहीं हुआ है. I just don't care, but just it is there. It is there. The devil is here. You both, I don't know, आप लोग के बीच में वो केमिस्ट्री या अट्रैक्शन है. एंड या फुल ऑफ इमोशंस. डेविल के नीचे किंग ऑफ कप्स और इसके नीचे क्वीन ऑफ कप्स. 101%. यू बोथ फील फिजिकली अट्रैक्टेड टू ईच अदर. यू बोथ आर इन लव विद ईच अदर. मैं ये कार्ड्स यूट्यूब पे दिखा नहीं सकती हूँ. ऑलराइट. एंड यू बोथ जस्ट आर लाइक soulmates. Okay. You both want to touch each other, and not in a negative way, not in a lustful way. No, no, no. It's a love kind of energy that is coming. It's a lover's energy. When you both, even your hand touch or whatever, just platonic touch, you both feel very, very relaxed, very peaceful around each other. Beautiful energy. Let's see more. And then I'm going to end this reading. Queen of Wands, OMG, Queen of Cups, Queen of Wands, everything is here. King of Cups.
It's a love relationship which is going to be in the marriage scenario, and it's for the forever. I mean, what else you need? Queen of Wands. You both are like stability. You both want stability with each other. And मुझे नहीं पता आप लोग कमिटमेंट में है नहीं है, आप लोग कमिटमेंट में आने वाले हैं, आप लोग की शादी होने वाली है, वॉट एवर। आप दोनों एक दूसरे को कमिट कर चुके हैं। इन योर माइंड, इन योर हार्ट, यू आर ऑलरेडी कमिटेड टू ईच अदर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टाइम चेंज होने वाला है आप दोनों के बीच में। फिजिकल केमिस्ट्री, इमोशनल केमिस्ट्री, love, attraction, what else you need in a relationship? You both are loyal to each other. Everything is just on point. I'm not, मुझे सिंगल नेगेटिव कार्ड नहीं आया है इस रीडिंग में अभी। Beautiful. And I am seeing this 444. Look at this. New beginning is here. And then we have this Wheel of Fortune. आप दोनों की लाइफ 360 घूमने वाली है। अगर कोई यहाँ कन्फेशन का वेट कर रहा है, दैट कन्फेशन इज कमिंग। अगर कोई यहाँ पे शादी का वेट कर रहा है, दैट मैरिज इज कमिंग। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का सोच रहे हो, दैट इज कमिंग। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के नीचे 9 ऑफ कप्स, फुलफिलमेंट। You both are meant to be together. You both are meant to be together. आप दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हो, एंड यू बोथ आर जस्ट वेरी, वो होता है ना कि दो लोग एक दूसरे को कंप्लीट कर दे साथ में आके। दैट काइंड ऑफ एनर्जी दैट आई एम गेटिंग। मैरिज, आई टोल्ड यू, दिस रिलेशनशिप इज जस्ट प्योर लव एंड ब्यूटिफुल। मुझे ना, मैं जब से बोल रही हूँ आपको, फिजिकल अट्रैक्शन है ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन वो लस्टफुल नहीं है। ऑलराइट, वो लस्ट नहीं है, वो लव है। वो सेंस हो रहा है सारे कार्ड्स में। मैं नॉर्मली डेविल को बहुत नेगेटिव पढ़ती हूँ। ऑलराइट, आई ऑलवेज रीड डेविल वेरी नेगेटिवली, बट नाउ इन दिस, डेविल comes with king of cups, devil comes with lovers, devil is like just physical attraction with a partner. It's not like कि हम 10 जगह जा रहे हैं, it's not like, it has pure loyalty, it has pure love. And I love this reading. What's the guidance for you and your partner? What the guidance for both of you? Let's just see what is the guidance for both of you. Stop this overthinking and fighting. एक दूसरे के ख्यालों से लड़ना बंद करो। एक दूसरे से लड़ना बंद करो। ओवर थिंकिंग करना बंद करो। आई थिंक यू गाइज need stable communication. That's what I'm sensing. Let's see what the cards has tell you. Let's see cards क्या बोल रहे हैं आपके गाइडेंस के लिए। मुझे लगता है you just need clear cut communication. That's it. Yeah, I told you ना, you just need clear cut communication. King of Swords is here. क्लियर कट कम्युनिकेशन से सब चीजें ठीक हो जाएंगी। बिकॉज जितनी भी आप लोग के में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, एक दूसरे को ओवर थिंकिंग हो रही है, सब कुछ क्योंकि आप लोग के बीच में कम्युनिकेशन गैप है। गो सॉल्व दिस। Queen of Pentacles is here. You guys are already stable for each other. King, look at this. Queen of Swords is here. You guys are soulmates. You guys are meant to be together. मुझे यहाँ जितने भी क्वीन, किंग और क्वीन आए हैं, वो सब पेयर में आए हैं। Look at it. King and Queen of Swords. ब्यूटिफुल एनर्जी। अगर अभी आप लोग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है किसी भी टाइप का, डोंट वरी, वो सॉल्व हो जाएगा। विद इन नेक्स्ट 5 days वो सॉल्व हो जाएगा। आप लोग के बीच में क्लियर कट कम्युनिकेशन आ जाएगा। और जो भी लोग, आई गेस, ब्यूटिफुल 2 of Cups इज हियर। अगर कोई यहाँ पे कन्फेशन का वेट कर रहा है या इस रिलेशन को आगे बढ़ाने का वेट कर रहा है, तो मे बी विद इन 2 days to 2 weeks ये रिलेशन आगे बढ़ने वाला है with that physical attraction. So yeah, that's the reading for you. I'm very happy with this reading. If it resonates with you, do like, share, and subscribe and follow for more.